जय हिंद सर। सर मेरा एक्चुअली ये सवाल सही में विपक्ष से ही है, क्योंकि मेरे यहाँ भी एसआईआर हुई है और बीएलओज़ का काम वहाँ मैंने देखा और मैंने और न्यूज़ भी देखी कि बहुत सारे बीएलओज़ की डेथ हो रही है। तो मुझे भी यही लगा जो सर बोल रहे थे त्यागी जी कि इतना प्रेशर तो नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं इसलिए कि उन्हें हार्डवर्क की आदत नहीं है, इस वजह से हो रही है या किस वजह से हो रही है? क्योंकि सच में इतना काम नहीं है। मैंने देखा 10 घर जो ये बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, कोई इतना काम था नहीं। हमारे यहाँ भी मैंने देखा। मैं जवाब दे रहा हूं। इसको प्रैक्टिकली समझिए मेरे भाई, इसमें टेक्निकल एरर प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि उनको एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चलाया गया। बहुत सारे कंफ्यूजन थे, बहुत अभी जाकर के क्लैरिफाई हो रहे हैं बहुत सारी चीजें। और जो अधिकारी हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं और इन्होंने तो बोल दिया कि 300 घर है, 10-10 दिन में जाएगा। आप प्रैक्टिकली गांवों में चलिए जाकर के, वहां किस प्रकार की समस्या आ रही है। चुनाव आयोग ने कहा एक घर पे 2 बार बीएलओ को जाना पड़ेगा। आप 3 बार, आपकी बात मैं मान लेता हूं। चलिए शिवम भाई, आप चलते हैं, आप कैमरा लेकर के चलिए पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या कोई रैंडमली जगह आप चुन लीजिए, 10 जगह चुन लीजिए, आप वहां जाके चलते हैं। ये संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक तरफ टेक्निकल एरर है। आपकी पत्नी जो आई है रामपुर से, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, पत्नी आई है रामपुर से, उनकी शादी अभी विवाह हुआ है फॉर एग्जांपल। आप रहने वाले हैं गाजियाबाद के, अब मैपिंग कराना है, क्या यह संभव है एकदम से कोऑर्डिनेट कर देना? बीएलओज आएंगे, उधर से आपको डेटा मांगना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा समय सीमा की वजह से फोटोकॉपी लग जाएगी, बात बन जाएगी, इतना बड़ा मामला समय सीमा प्रॉब्लम है। हमारे साथ है सर, क्या सचमुच ये एसआईआर की प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, इतना दबाव है कि बीएलओ की आत्महत्या के आरोप लग रहे हैं? इसमें कितना दम है? क्या ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित आरोप है या इसमें कोई तर्क भी है? जिन बीएलओज की डेथ हुई है उनके लिए मैं हार्दिक अपना शोक प्रदर्शित करता हूं और चाहता हूं उनके परिवार को ईश्वर शांति दे, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक इन्होंने इस बात को कहा कि उन पे प्रेशर है, अभी आप ही लोग कह रहे हैं इस बात को कि एक बीएलओ जो उसी एरिया का होता है, टीचर है या सबको जानता है, ये 1000 से लेके 1500 तक होते हैं। कहीं पे 1100, कहीं 1200, कहीं 1500। फिलहाल 1200 से ज्यादा वोट नहीं है किसी भी वोट पे। नहीं, ऐसा नहीं है, ज्यादा है, ज्यादा को जानकारी नहीं है। 1500 से ऊपर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन झूठ बोल रहा है, जो पर बूथ जो रूल है, झूठ बोल रहा है, जो भी बोल रहा है झूठ बोल रहा है। मैं डेटा दे दूंगा, 1200 से ज्यादा वोट। जो रूल है पोलिंग का, हमारा बनाने का रूल है मैक्सिमम 1500। सेक्शन 32 1950 आरपीआई एक्ट, इसमें जो भी हमारे पास बड़ा से बड़ा अधिकारी, चाहे कलेक्टर हो चाहे कमिश्नर हो, जो भी हमारे यहाँ इलेक्शन ड्यूटी में आता है, छोटा से लेके बड़ा तक, उसकी एसेंशियल ड्यूटी है, ड्यूटी करना है। और जिस ड्यूटी से, मान लीजिए टीचर है, टीचर की ड्यूटी से रिलीव हो जाता है, हमारे इलेक्शन कमीशन के रोल पे आ जाता है जब तक, और उसके लिए अलग से उसको मानदेय भी है, सैलरी अलग मिल रही है, मानदेय अलग मिल रहा है। और ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि हमारे जो अधिकारी हैं थोड़ा टाइटनेस करते हैं, क्योंकि टाइम बाउंड प्रोग्राम है ये और एसेंशियल है, देश के लिए संवैधानिक संस्था का काम है। इसमें आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन के किसी प्रक्रिया के ऊपर ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रोक लगाते हैं, ना चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट लगाते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसमें ज़रूरी है। तो इसलिए इस तरह की बातें करना अपने मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब ये ख्याल है। आप में से कितनों को लगता है कि एसआईआर सही हो रहा है? आप में से कितनों को लगता है एसआईआर सही हो रहा है? कितने लोगों को शंका है? एसआईआर समझ ही नहीं आ रहा है जी। अरे ठीक है, समझ में, जनता की समझ में नहीं आ रहा। अब आप बताइए, आप जनता समझ नहीं रही है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। अब इसको आगे करते हैं। नहीं, अब उनका क्या होगा जिनके पास शिक्षा नहीं है, जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं? सोचिए, बीजेपी पर आरोप ये लग रहा है कि घुसपैठियों का नैरेटिव बना के एसआईआर को ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे ये बीजेपी का प्रोग्राम है। इससे लोगों में शक शंका बढ़ रही है, ये बार बार आरोप लगता है। देखिए, जितने अच्छे से मैंने समझाया है ना, अब यहाँ के सारे बच्चे जाके पब्लिक में डिफेंड भी करेंगे और बीएलओ के साथ भी रहेंगे। उनको आ नहीं रहा, जनता में लड़ेगी, कल अभी चिंता मत करो। आपसे दूसरा एक और बात, इन्होंने एक और बात कही कि सवाल जब सोनू से है तो जवाब मोनू क्यों दे रहा है? भाई एसआईआर पर सारे सवाल जो हैं इनके चीफ इलेक्शन कमीशन से हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको पॉकेट मनी चाहिए होती है तो कहां जाते हैं आप? पिताजी के पास। पिताजी पॉकेट मनी दीजिए, पॉकेट मनी दीजिए, पॉकेट मनी दीजिए। लेकिन पिताजी के पास ना जाके चाचा जी के मुंह पे अगर आप चिल्लाने लगेंगे, या तो वो चाटा देंगे या पैसे देंगे, दो ही चीजें देंगे ना भाई।